कमली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पनिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लेना ना भूलना। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बच्चों की माँ कमली ठेकेदार के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब कमली पैसे काटने के बारे में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखा है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर काम करो। कमली जवाब देती, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ यहाँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता था, और तुम हो कि। कमली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने इशारा से अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, क्यों रे कमली, उस गंवार से क्यों मुंह लगती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसा अक्ल थोड़ी ही है। अक्ल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता मुआ। चंद पैसों के खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली काम करके अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे कमली, पनिताइन के दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। कमली झूठ बोली। वो बोली कि जब मैं पनिताइन की दुकान पर गई तो दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वह अपने मायके चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक के ही साग बनाना पड़ेगा। देखा रमुआ के बीबी के पास, मुझसे भी बीते दिन मांगकर 1 तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाए नहीं है। अब तक कमली की आवाज़ नहीं सुनकर कमली की सासू बोली, अरे कहाँ मर गई, कुछ ना बोल रही है। कमली अपना हाथ मुँह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं? इतनी देर से बक बक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। कमली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा रमुआ के बीबी के पास 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, देखना कलमुहा पीकर नशा में कहाँ पड़ा हुआ है, खोज खबर करती आना जरा। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटी बस्ती है जो धीरे धीरे एक छोटे से गांव में विकसित हो गया है, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बनी हुई है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में एक दिन कमली के ससुर मारे गए थे। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे में भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले औरंगजेब के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यही इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। कमली 1 तोला नमक लेकर अपने पति को खोजने निकल पड़ी।
जानवरों के आने के खतरे का डर भी लग रहा था। सभी जगह अपने पति को खोज लिया पर वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कमली ने सोचा जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाज़ा खोलकर कमली अंदर आ गई। दोनों बेटे के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा वही खाकर अपनी भूख मिटा ली जाए। कितने रात इन लोगों ने बिना खाए बिताए थे। उसकी आंख लग ही रही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। उसके 1 साल के बच्चे को तेंदुआ मुंह में दबाकर लिए जा रहा था। कमली ने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर ही हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। भीड़ देखकर तेंदुआ डर कर वहाँ से भाग गया, पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमली की सांसें कम होती जा रही थी और अंततः वह अपने बच्चे को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति अब भी नशे में धुत अपने पत्नी कमली को एक बार देखा और फिर खटिया पर लुढ़क गया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।